हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। आज के लेक्चर में अपन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अभी तक अपन लोगों ने वेक्टर एडिशन सीखा, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करना सीखा, वेक्टर का वेक्टर के साथ सब्सट्रैक्शन सीखा। आज अपन लोग बात करेंगे वेक्टर के प्रोडक्ट पर। इट मींस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक, तो इट मींस अब अपन दो वेक्टर्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि एक कंडीशन अपने पास ये आती है कि जब मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, इट मींस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी आती है। क्या आती है मेरे पास? एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखेंगे, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर अगर स्केलर क्वांटिटी आती है तो इस तरीके का जो प्रोडक्ट होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, एक तरीके से स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? स्केलर प्रोडक्ट, या फिर अपन इसको क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? डॉट प्रोडक्ट। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर मैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं और अब मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट को अपन एक तरीके से क्या बोलेंगे, इस तरीके के प्रोडक्ट को अपन बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे अपन इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये हो गया डॉट, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास क्रॉस प्रोडक्ट। और साथ ही साथ अपन इसको एक तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आई बस में, तो आज अपन इन दोनों केसेस पर क्या बात करेंगे जिसमें स्केलर किस तरीके से आएगा और वेक्टर किस तरीके से आएगा। तो आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे कि किस पर? डॉट प्रोडक्ट पर। इट मींस स्केलर प्रोडक्ट पर, कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, एक तरीके से स्केलर प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक, तो देखना आप लोग। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं फर्स्ट अपन लोग बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर अगर आप बात करें तो डॉट प्रोडक्ट। आई बात समझ में? ठीक, अब अगर मैं बात करूं तो इट मींस मेरे पास कोई से भी दो वेक्टर होंगे और उन दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आप लोगों के पास, ठीक ना, अपन मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए सी। ठीक, तो ये जो सी आप लोगों के पास आएगा ये एक तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। स्केलर इट मींस इट शोज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो ये क्या शो करेगा? ओनली मैग्नीट्यूड शो करेगा, डायरेक्शन शो नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जब मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो इट मींस मैं यहां पे क्या लगाता हूं, इस तरीके से दोनों के बीच में डॉट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मेरे पास हमेशा क्या आएगा, स्केलर आएगा। अब आप देखिए, ये भी आप लोगों के पास वेक्टर है ए वेक्टर, ये भी आप लोगों के पास क्या है, वेक्टर है बी वेक्टर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक तरीके से आपके पास कोई स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तो आप सबको पता होता है जो वर्क डन होता है, ठीक है ना, आप लोगों के पास जो वर्क डन होता है वो एक तरीके से क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। अब आप सबको पता है फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क डन होता है वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फैक्ट है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। अरे उसमें, और ये रीजन है, आपको सर ने बताया भी होगा उस टाइम पे, ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप इसको एफ एस और जब डॉट हटाते हो तो इसको क्या लिखते हो, कॉस थीटा लिखते हो। तो एज इट इज जब मैं यहां पे लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, तो जो स्केलर क्वांटिटी मेरे पास सी आएगी उसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ए बी कॉस थीटा होगा, और ये ए बी कॉस थीटा आप लोगों के पास क्या होगा, स्केलर होगा। इट मींस अगर मैं इसको एकदम पर्टिकुलर फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट फॉर्म में लिखता हूं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और यहां पे कितना जाएगा आप लोगों के पास, कॉस थीटा। यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, या फिर अगर मैं बात करूं तो स्केलर प्रोडक्ट होता है। आई बात समझ में? ठीक, देखना आप लोग, इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में? तो दो वेक्टर का
ठीक है ना। ऐसा प्रोडक्ट कि आप लोगों के पास जो रिजल्टेंट है, जो आपके पास आंसर आएगा, वो हमेशा क्या आना चाहिए, आप लोगों के पास स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। आई बात समझ में। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, सीन को कंटिन्यू करते हैं आगे। देखना आप, तो अपने को पता लग गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आप लोगों के पास होगा। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। आई बात समझ में आप सभी को, ठीक। अगर मैं यहां पे एक केस लेता हूं, केस फर्स्ट में मैं लेता हूं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना ले लेता हूं मैं, 0 डिग्री। अगर आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो आप सबको पता था कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और जो ये 1 वैल्यू होती है, ये तो मैक्सिमम होती है ना cos के लिए। तो ऐसी कंडीशन पे ये वैल्यू यहां पे पुट करो कि अगर सपोज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब समझ गया। थीटा इक्वल टू, आप लोगों के पास थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई बात समझ में आपको। तो इट मींस ए वेक्टर भी इधर की तरफ है और बी वेक्टर भी इधर की तरफ है, इस तरीके से। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप लोगों के पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और अगर आप चाहें इसको एक परफेक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है ना, ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से अपन लोग बात करते हैं कि जब आप लोगों के पास दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपके पास ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस। और इसी तरीके से आप लोगों के पास है बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप। अरे बात समझ में, ए वेक्टर भी आपके पास आई कैप है, बी वेक्टर भी आपके पास आई कैप है। और आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस। और आप सबको पता होता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तब आप बहुत ध्यान से देखना क्या फॉर्मूला आता है आपके पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये भी आई कैप है, ठीक है ना, ये भी आई कैप है। इट मींस फैक्ट है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस। अब दोनों एस एक्सिस तो सेम डायरेक्शन में होगी। इट मींस थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो अब आप लोगों के पास ए का मैग्नीट्यूड यहां पर जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, और यहां पर हो जाएगा cos 0 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप। और आप सबको पता था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1 इंटू 1 इंटू 1, हो गया आई कैप डॉट आई कैप। तो फैक्ट है आई कैप डॉट आई कैप अगर मैं करूंगा, ठीक है ना, आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो उसका वैल्यू आपके पास कितना होगा। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप करूंगा तब भी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 1। और अगर मैं के कैप डॉट के कैप करूंगा तब भी मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 1। आई बात समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट केस सेकंड देखते हैं अपन। केस सेकंड देखिए। केस सेकंड में मैं क्या करता हूं, केस सेकंड में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस अगर सपोज ए वेक्टर इधर की तरफ है तो बी वेक्टर इधर की तरफ है, और ये एंगल आपके पास हो गया 90 डिग्री। और आप सबको पता होता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास, 0। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी cos 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आप लोगों के पास हो जाएगा ए बी इंटू 0। तो आप लोगों के पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 0 जाएगा। इट मींस अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, या बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, तो ऐसी कंडीशन पे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। आई बात समझे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। सपोज ए वेक्टर इक्वल टू आपके पास आई कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस। सिमिलरली बी वेक्टर इक्वल टू जे कैप।
जे कैप आप लोगों के पास क्या है, जे कैप आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। और फिक्स है, यूनिट वेक्टर है दोनों, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1। अब यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, ये एस एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप लोगों के पास आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और यहां पर हो जाएगा cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू कितना हो गया 0। इट मींस अब देखो आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अभी अपन करके हैं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा। तो फैक्ट है आई डॉट जे लिखो, ठीक है ना। या फिर अगर मैं बात करूं तो जे डॉट आई लिखो, उल्टा कर दो, ये भी किसके इक्विवेलेंट होगा 0 के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरीके से आप चाहे जे डॉट के कैप लिखो, ये भी कितना होगा आप लोगों के पास, के कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। या फिर आप लोग के कैप डॉट जे कैप लिखो, ये भी कितना होगा आपके पास 0। इसी तरीके से आप के कैप डॉट आई कैप लिखो, ये भी कितना होगा 0। या फिर आप आई कैप डॉट के कैप लिखो, ये भी आप लोगों के पास कितना होगा 0। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ऐसी कंडीशन पे उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा आप लोगों के पास, ठीक है ना, जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू आप लोगों के पास हमेशा कितना होगा 0 होगा। आई बात समझ में। तो यहां पर अपन लोगों को एक बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है ना। देखना आप कि अगर मैं यहां पे लिख दूं तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 होगा। खुद का खुद के साथ कितना होगा, हमेशा 1 होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक। और इसी तरीके से आई डॉट जे लिखो, जे डॉट आई लिखो, जे डॉट के लिखो, ठीक, के डॉट जे लिखो, के डॉट आई लिखो, आई डॉट के लिखो। इन सब की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास 0 होगी, और उसकी वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी 1। आई बस समझ में आप लोगों को, ठीक। तो इस तरीके से ये चीज अपन को बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत काम आएगी अपन लोगों के आगे। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो केस थर्ड पर अगर मैं बात करता हूं, केस थर्ड, इसी में अपन केसेस में ही पढ़ लेते हैं अपन लोग। तो अगर आप लोगों के पास सपोज इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री है, अगर आप लोगों के पास थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन का आप सबको पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो अब आपको पता है कॉस। अब आप देखो 0 पे कितना होता है कॉस का वैल्यू 1, और 90 पे जाके कितना जाता है 0। तो फैक्ट है कि 90 से अगर कम है तो ऐसी कंडीशन पे 90 से कम है तो फैक्ट है कहीं ना कहीं 60 पर होगा, 75 पर होगा, और इन हर कंडीशन पे कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर सपोज कॉस थीटा पॉजिटिव है तो ये तो एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसी कंडीशन पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आप लोगों के पास क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट केस के लिए, तो अगर सपोज आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो ज्यादा है बट लेस देन एंड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, अब आपको पता है cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, इट मींस, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो फैक्ट है कि इस कंडीशन पे आप लोगों के पास cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों के पास नेगेटिव होगी। और अगर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फैक्टर है a डॉट b वेक्टर की वैल्यू भी आप लोगों के पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसी में अगर मैं केस 5 पर भी बात कर लेता हूं यहीं पे कि अगर सपोज मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूं, मतलब खुद का खुद से, तो फैक्ट है
अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर रहा हूं तो फैक्ट है कि ये दोनों खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर ये वाला वेक्टर इधर जा रहा होगा तो ये वाला वेक्टर भी किधर जा रहा होगा, इधर ही जा रहा होगा, क्योंकि खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1। तो ऐसी कंडीशन पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आएंगे ये बात समझ में आप लोगों को, ठीक। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े, समझ में आएगी आप लोगों को ये, ठीक। चलो इसमें अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट केस देख लेते हैं जिसमें अपन लोगों ने अभी क्या देखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मेरे पास कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। और थीटा आप लोगों के पास क्या होता है, थीटा है आप लोगों के पास, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अरे बात सुन, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो आप बहुत ध्यान से देखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये तो वैसे ही स्केलर होगा और नीचे वैसे ही स्केलर आ रहा है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो हटा रहे, तो फैक्ट है कि cos थीटा, इट मींस अगर मेरे को दो वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल निकालना है कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के एंगल पर है, तो मैं cos थीटा से, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट यूज करके दो वेक्टर के बीच का एंगल इजीली क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। देन cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। आएंगे ये बात समझ में आप सभी को, ठीक। तो ये एक तरीके से एंगल निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे अभी, ठीक। इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना होगा आप लोग, नेक्स्ट केस देखना होगा आप लोग। नेक्स्ट केस में अपन क्या देखते हैं, अगर सपोज आपके पास ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक, एंड बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप दे रहा है। अब मेरे को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, इट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट फिर हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जी कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए एक्स को पहले इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, बी वाई को इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, ए जेड को इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखना आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए एक्स बी एक्स। अब देखो ए एक्स और बी एक्स तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, जबकि डॉट प्रोडक्ट इनके बीच में होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में होता है। तो अब ए एक्स बी एक्स तो बाहर चले जाएंगे और डॉट प्रोडक्ट किस किस के बीच में होगा, आई कैप डॉट आई कैप। आ गई बस में, प्लस ए एक्स बी वाई, अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप। इसी तरीके से प्लस ए एक्स बी जेड, और ये कितना जाएगा, आई कैप डॉट के कैप प्लस, ठीक। अब ए वाई को मल्टीप्लाई करो उधर सबसे, फिर हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड, और यहां पर हो जाएगा जे कैप डॉट के कैप प्लस अब ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अभी अपन लोग पढ़ के हैं आई कैप डॉट आई कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, क्योंकि आई एस एक्सिस के अलोंग है, के जेड एक्सिस के अलोंग है, और एक्स और जेड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। इसी तरीके से जे डॉट आई
0, j डॉट जे 1, j डॉट के 0। खुद का खुद से देखना है, बाकी सबके साथ 0 कर दो। k डॉट आई 0, k डॉट जे 0, k डॉट के 1। तो अब जो 0 है वो तो 0 जाएंगे। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे ax bx को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, ax bx प्लस कितना जाएगा, ay by 1 और एक ये प्लस az bz। तो आप लोगों के पास आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू निकल के देगी आपके पास। आई नहीं आई बात समझ में? देखो जल्दी से एक बार, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे अब क्या हुआ कि सर आपने इतना क्यों करा। अब शॉर्ट ट्रिक देखना, सर आप इतने क्यों परेशान हुए, वो तो हमको ही पता था कि आई कैप के साथ तो 1 होगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा। तो आप ऐसा करो ना, आई कैप को मतलब आई कैप को आई कैप से गुणा करो, जे कैप को जे कैप से गुणा करो और के कैप को के कैप से गुणा करो, बाकी सब छोड़ दो। तो डॉट प्रोडक्ट में अपन को क्या याद रखना है, आई कैप को आई कैप से, तो ax bx ये आ गया ax bx प्लस जे कैप को जे कैप से तो by ay, इसी तरीके से के कैप को के कैप से az bz। डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं अपन, देखना आप। एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, ठीक। तो देखना, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं क्वेश्चन में, देखना आप लोग, a वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आई बात समझ में आप लोगों को? अब अपन को क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना है मुझे। क्या करना है मुझे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब आप देखना, i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 इंटू 4, तो ये जाएगा 1 इंटू 4 आई कैप डॉट आई कैप, बाकी सबके साथ तो 0 जाएगा, तो लिखूं ही क्यों, ठीक है ना। इधर देखना आप लोग, इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस लिखते हैं अपन, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और साथ में कितना हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, और इसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 के कैप डॉट के कैप। तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया आपके पास 1। तो अब आपके पास यहाँ पे कितना जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 3, तो ये कैंसिल हो गए। तो आप लोगों के पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया 3। अब आप देखो स्केलर क्वांटिटी है, बोला था अपन लोगों ने कि जो भी आएगा आप लोगों के पास हमेशा क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। अरे बात समझ में आप लोगों को? अब इसी क्वेश्चन में अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखना आप लोग, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट, बहुत ध्यान से सुनना, फाइंड आउट एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। एंगल मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, थीटा। अरे बात समझे? तो थीटा मतलब कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। अब आप देखो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 3, तो ये तो आप लोगों के पास हो गया 3। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सबको पता है। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, a का ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं एक बार, इधर से लिख देता हूं, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो आप लोगों के पास cos थीटा, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, cos थीटा चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे cos थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 3 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा रूट 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो रूट में 14 तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, तो रूट में 21 ये हो जाएगा आप लोगों के पास।
आगे बात समझे आप लोगों को? ठीक, तो इस तरीके से अपन लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से थीटा कैलकुलेट कर लेंगे अपन लोग। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? ठीक, तो यहां पर अपन लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपन लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ए डॉट बी। इट मींस अगर मेरे को आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में अगर मुझे दे दें, तो मेरे को आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करना है, और के कैप को के कैप से मुझे क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। आ रही ना बच्चों समझ में आप लोगों को? ठीक, इसी तरीके से अपन लोगों को बात करनी है। ठीक, देखो जल्दी से एक बात, अब एक क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और आप लोगों को क्या दे दिया, ए वेक्टर का वैल्यू दे दिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू कितना दे दिया, आई कैप माइनस जे कैप। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। होता है कि नहीं होता है? अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है सबसे पहले मुझे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आपको ध्यान से देखना, डायरेक्ट करूंगा, आई कैप को ओनली आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, और जे कैप को ओनली जे कैप से। अगर के कैप है ही नहीं तो जीरो, उससे मतलब ही नहीं अपन को। तो ऐसी कंडीशन पे आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। और यहाँ पे जे कैप को जे कैप, अब देखो यहाँ पे है आप लोगों के पास, यहाँ पे है साथ में -1, और यहाँ पे भी है -1, तो -1 कितना जाएगा आप लोगों के पास, +1। तो आप लोगों के पास यहाँ पे कितना जाएगा, +1। तो आप लोगों के पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। पहला तो बात समझ में आएगी नहीं आपको? ठीक, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड। अब आप याद करो, मैग्नीट्यूड के लिए आपको मैंने साफ बोल रखा है, रूट लो, ठीक, और जो एस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, फिर प्लस करो, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो। तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा 4 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास √6। इसी तरीके से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, तो एस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना है, 1, देन 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो आप लोगों के पास हो जाएगा ये √2। दोनों वैल्यूज आ गई, पुट करो यहाँ पे। देन cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, √6 × √2 हो गया आपके पास। ये √6 को मैं ऐसे लिख दूं, देखना आप लोग, अब √6 को लिख देता हूं √3 × √2 मैंने √6 को किस तरीके से लिख दिया, √3 × √2 के टर्म में लिख दिया। ठीक, अभी जो ये 3 है, इस 3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ। √3 मिलकर कितना जाएगा वापस 3, तो एक √3 से ये एक √3 कैंसिल हो जाएगा, और √2 मिलकर कितना बना लेंगे, 2 बना लेंगे। तो ऐसी कंडीशन पे cos थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, √3/2। आपको पता है कि √3/2 कहां पर होता है आप लोगों के पास, cos 30 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos 60 पर होता है 1/2, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा, इट मींस 5/6 आ जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में? देखो जल्दी से इसको, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको करना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब मैं डायरेक्ट करता हूं बेटा, cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, होगा कि नहीं होगा? अब आप बहुत ध्यान से देखना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर मतलब i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करो, 6 + 12 + 20, और यहां पे a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही s एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस
y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और z एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। इसी तरीके से b वेक्टर में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आप लोगों के पास cos थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 20 12 8 6 18 38 तो हो जाएगा ऊपर तो 38 और रूट में यहां पर हो जाएगा आपके पास कितना 4 9 16। तो ये तो पूरा 20 हो गया ना 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट में 29 और यहां पर आप लोगों के पास 9 प्लस 16 प्लस 25 हो जाएगा। सही है ना 9 प्लस 16 प्लस 25 तो 9 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे यहां पर हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा ना 25 इंटू 25 रूट में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक तो आप लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो देन cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास रूट में 38 और ये हो जाएगा 45 0 45 4 10 और ये रूट में एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहां से आप लोगों के पास थीटा की वैल्यू कितने जाएगी थीटा की वैल्यू जाएगी cos इनवर्स रूट ऑफ 38 अपॉन में रूट 1450। आई नहीं बस समझ में आपको। तो इस तरीके से अपन इजीली ठीक है ना डॉट प्रोडक्ट करना भी सीख गए यहाँ पर और साथ ही साथ अपन लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना भी क्या हो गया बेटा सीख गए। आई नहीं बस में देखो जल्दी से इसको एक बार एक क्वेश्चन देखो बेटा इफ अ वेक्टर 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to the vector I cap minus 4j cap plus alpha k cap then find out the value of alpha। अब देखो क्या कह रहा है वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा की जो भी वैल्यू होगी वो स्केलर होगी कि नहीं होगी तो फैक्टर यहाँ पे अपन को स्केलर क्वांटिटी एक तरीके से कैलकुलेट करनी। तो ऐसी कंडीशन पे मैं मान लेता हूं कि इसको ए वेक्टर के इक्विवेलेंट समझे तो ए वेक्टर इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 2i cap plus 3j cap plus 8k cap एंड बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 4i cap minus 4j cap प्लस अल्फा के कैप और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थिकनेस थीटा इक्वल टू कितना दे दिया 90 डिग्री दे दिया और आप सबको पता होता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक तो ऐसी कंडीशन पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ab cos थीटा ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास यहाँ पे ab इक्वल टू कितना हो गया cos 90 डिग्री हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी होगी 0 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपके पास कितना आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो अब देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना है मतलब i कैप का i कैप के साथ j कैप का j कैप के साथ और k कैप का k कैप के साथ प्रोडक्ट लेना है मुझे। तो i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और बाकी ये तो 1 हो गया ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा ठीक और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। आ गई बात समझे। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना यहाँ पे माइनस का 12 है और यहाँ पे प्लस का 8 है तो कितना बचेगा माइनस का 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0 देन 8 अल्फा इक्वल टू 4 देन अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 1/2 हो जाएगा।